अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव, आपका वचन जैसे किसी शांत सरोवर पर पहली किरण गिरे, स्पष्ट, मौन, निर्विकल्प। हम कुछ नहीं लाए, न कला न विद्या, केवल एक निशब्द समर्पण जो आपके करुणा सागर में विलीन होना चाहता है। यह कार्य कोई रचना नहीं, बस एक बोध है। जो सत्य आपने जिया, उसकी छाया में कुछ शब्द रख सकें। यदि इस प्रयास में प्रेम, ध्यान और श्रद्धा की ध्वनि सुनाई दे, तो कृपया इसे स्वीकार करें। क्या आपने देखा है संघर्ष कहाँ है? बाहर नहीं, भीतर। मन कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। यही संघर्ष है। क्या त्याग कोई निर्णय है, या जब मन मुक्त होता है तब स्वतः घटित होता है? संशोधन कोई प्रक्रिया नहीं, यह तब होता है जब मन पूरी तरह शांत होता है, बिना आग्रह, बिना निष्कर्ष। भगवान ही आदि है, मध्य है और अंत भी। क्या यह सिर्फ एक विचार है, या इसे अभी इसी क्षण देखा जा सकता है? झारखंड की पवित्र धरती पर जन्मे गुरुदेव, माता पिता का प्रेम, भाइयों बहनों की हंसी, पर मन कहीं और था। एक अनसुनी पुकार भीतर गूंज रही थी, मैं कौन हूँ? समय बीता, जिम्मेदारियां आई, पर भीतर की आग बुझी नहीं। और फिर एक दिन वह घड़ी आई, गुरुदेव ने संसार छोड़ दिया, बिना किसी को बताए, बिना पीछे देखे। यह पलायन नहीं था, यह पुनर्जन्म था। त्याग मृत्यु नहीं, मुक्त होने की कला है। उन्होंने परिवार छोड़ा और पूरे संसार के पिता बन गए। उन्होंने सब कुछ गंवाया और अनंत पा लिया। क्या हम भी वह पुकार सुन सकते हैं? गुरुदेव अब एक ब्रह्मचारी थे। बस एक वस्त्र, एक थैली और एक लोटा। भीतर जलती थी केवल खोज की आग। गुरुदेव नंगे पांव, कंधे पर झोला और मन में अज्ञात की खोज लिए चल पड़े। न कोई संग, न कोई ठिकाना, सिर्फ एक मार्ग जो बाहर से भीतर की ओर जाता था। गुरु जी का जीवन तो संघर्ष में ही था। वे बतलाते थे, हम पूरे भारत का हमने भ्रमण किया है। मैं सोचता था आखिर इनकी अंदर की हाइट का कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम कि कितना कष्ट सहा होगा। इमरजेंसी के बाद जब भारत भ्रमण पर निकले,
3-3 दिन तक खाना नहीं खाया, जहाँ वहाँ सो गए, चलते रहे चलते रहे। चल क्यों रहे हैं किसी को नहीं पता है। प्रकृति उनकी गुरु बनी, हर नदी एक प्रवाह, हर पर्वत एक मौन संदेश। न कोई भिक्षा न कोई संग्रह, जो मिला स्वीकार किया, जो नहीं मिला उसकी चाह भी नहीं की। सर्दी गर्मी वर्षा, हर परिस्थिति को सहज रूप से जिया। अन्याय करना अपराध है, पर उससे सहना उससे भी बड़ा अपराध। पर सबसे बड़ा अन्याय क्या है? अपनी चेतनाओं को सीमाओं में बांध लेना। यात्रा केवल पैरों की नहीं थी, यह मन की यात्रा थी। हर स्थान पर रुकते, पत्थरों पेड़ों पशुओं तक से संवाद करते। न कोई मंदिर न कोई मूर्ति, क्योंकि उनके लिए संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर का प्रतिबिंब थी। आखिरकार जब हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो पाया यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि सत्य कोई गंतव्य नहीं बल्कि शून्य में विलीन होने की प्रक्रिया है। एक मौन यात्रा स्वयं के पार। नदी बह रही थी, गुरुदेव चल रहे थे, बिना थके बिना ठहरे। हर कदम प्रार्थना, हर मौन उत्तर। वो ठहरे नहीं, इसलिए बहते रहे, और जो बहता है वो रुकता नहीं, वो नर्मदा बन जाता है। गुरुजी ने जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करी, बिल्कुल मैया के किनारे 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 करी। फिर वो उस टाइम बहुत तकलीफ हुई। एमपी साइड में लूटमार होती थी वो टाइम, क्योंकि रास्ते नहीं थे वो टाइम। 3600 किलोमीटर लंबा प्रवास है, वो 4-4.25 महीने लगते। न कोई दीवारें न कोई द्वार, बस साधकों की प्रवृत्ति थी जो एक जगह को योगाश्रम बना देती थी। गुरुदेव ने जगहें नहीं चुनी, जैसे शांति उन्हें खींच लाती थी। कभी कोई तालाब किनारा, कभी कोई खेत का टप्पर, कभी मंदिर का छायादार आंगन। जहाँ मौन मिलता वहीं आश्रम बन जाता। गुजरात का धंधुका, मध्य प्रदेश का देहती, राजस्थान का भिंडर और महाराष्ट्र का मोलगी, हर स्थल एक स्मृति बना। आसपास के जितने भी एरिया के हैं, इस गेहूं खेड़े आश्रम को सभी लोग मतलब कि अच्छी तरह से उसे जानते हैं कि यहाँ पर कुछ सिद्ध पुरुष रहते थे जिन्होंने काफ़ी लोगों को सुधार के लिए काम किया। जो कुआं खुदवाया था, इस कुएं को खोदने में 10 से 12 लोगों ने सिर्फ एक रात में पूरा कुआं कंप्लीट कर दिया, उसको खोद के और पानी निकाल के एक रात में। तो सब ये गुरु जी की कृपा थी। धीरे धीरे इस आश्रम से लगाव हो गया, इन पेड़ पौधों से लगाव हो गया, इस कुएं से लगाव हो गया। इसकी पत्ती पत्ती अच्छी लगने लग गई, इसके पेड़ पेड़ में जैसे अपना घर से ज़्यादा मज़ा आने लग गया।
અમે રાયકા યોગાશ્રમ બનાવતા હતા. એ વખતે બહારનો ઓટલો બનાવતા હતા, એટલે ઓટલાનું ક્ષેત્રફળ નાનું રાખતા હતા. એટલે ગુરુજી કંઈક ને બડા બનાવો. તો અમે કીધું ગુરુજી મોટો બનાવવાની શું જરૂર છે? તો ગુરુજી આમ એવું કીધું કે ભાઈ आपने शू खबर, आगे जाके राय का आश्रम वट वृक्ष बन सकता है, ऐसा गुरुदेव बोले थे. पहली बार वो जो पहाड़ी पे आश्रम बना देख करके अचंभित हुआ, क्योंकि भिंडर हमारे पास में है लेकिन आश्रम पे कभी नहीं गए. यहाँ ही कोई इस तरह का योग का आसन है. देखते ही मेरे मन में न जाने क्या भाव आया. मैंने कहा ये अपन ठीक जगह आ गए दिखे यार, अब कुछ न कुछ अपना जीवन का कुछ न कुछ चेंज आएगा यहाँ. गुरुदेव कभी कभी जो है ना आश्रम से रेहटी जाया करते थे, तो उस टाइम पे हम गुरुदेव को देखते थे, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद वस्त्र, तो ऑटोमेटिक मन में एक खिंचाव टाइप का पैदा हुआ. ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इनके संपर्क में आना ही पड़ेगा. गुरुदेव जहाँ भी पहुँचे लोग खींचे चले आए. कोई उन्हें संत समझ बैठा, कोई तपस्वी, कोई हिमालय से उतरा, कोई रूहानी रहस्य. पर गुरुदेव तो बस एक सादगी थे, एक मौन थे, एक प्रकाशमय आकर्षण. उन्होंने कभी बुलाया नहीं, पर कोई रुक भी नहीं सका. क्यों? क्योंकि वो किसी उपदेश से नहीं, अपने होने से खींचते थे. उनके आसपास मौन मनुष्य की बेचैनी को छूता था. अज्ञात की प्यास जग उठती थी और लोग कहने लगे हमें ये पार ले जाएंगे. मैं बरसों से गुरु की तलाश में था. ये जीवन है क्या? आखिर इस धरती पर इंसान आया है तो उसके क्या कर्तव्य हैं? महाराज से हमने पूछा, महाराज से हमने पूछा, महाराज आप क्या करते हैं? महाराज आप क्या करते हैं? महाराज ने बोला हम भजन करते हैं. महाराज ने कहा हम भजन करते हैं. हमने कहा हम भी भजन करते हैं. महाराज से कहा हम भी भजन करते हैं. हम अंदर का भजन करते हैं. गुरुदेव कह रहे थे हम अंदर का भजन करते हैं, बाहर का नहीं. बाहर का नहीं. फिर हम लोगों गुरुदेव का यही शब्द हमारे अंदर आत्मा में उतार दिया. गुरुदेव का यही शब्द हमारे आत्मा में उतार दिया. हमको यही अंदर का भजन की तलाश थी. हमको यही अंदर की भजन की तलाश थी. गुरुदेव की रोशनी दिखती नहीं थी पर महसूस होती थी. वह दिए की लौ नहीं, अंतर की दीप्ति थी. जो ज्ञान से पहले खड़ा हो, जो प्रेम से परे खींच ले जाए, वही तेज है, वही प्रकाश है. इस धरा पे ऐसा कोई मानव नहीं है जो उस गुरु को परिभाषित कर सके. आपके पास वर्ड नहीं है ना, आप परब्रह्म को या गुरु को परिभाषित कैसे करेंगे? How to explain? ગુરુજી શું હતા
એને બદલે ગુરુજી શું નહોતા. બરાબર, ગુરુજી અમારા માટે તો એક પરમાત્માનું રૂપ જ હતા. गुरुजी हमारे लिए एक बहुत बड़ा विश्वास थे. ગુરુજી 24 કલાક હું સાથે રાખું છું અને એ મારું હૃદય છે અને મારું ધબકારા છે. हमारे गुरुदेव शिव के साक्षात स्वरूप हैं, पूर्ण पुरुष हैं, पूर्ण शक्तिशाली है. तो गुरुदेव तो ये महान विभूति थे. ગુરુદેવનું શબ્દમાં વર્ણન કરવું મારા માટે ખૂબ અઘરું છે. गुरुदेव हमारे लिए बहुत कुछ थे. गुरुदेव के बिना हम कुछ, गुरुदेव के बिना हमें बिल्कुल चैन नहीं मिलता था. हमारे लिए गुरुदेव बहुत अनमोल थे, बहुत प्यारे थे. गुरुदेव तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे. અમારા ગુરુદેવ એવું કહેતા કે ગુરુ શિષ્યને શોધે છે, शिष्य गुरु ने नहीं शोधतो. जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक शिष्य का भी मिलन गुरु से नहीं होता है. गुरुदेव का जीवन यम, नियम, साधना, सेवा और सादगी से बना था. ये 5 स्तंभ थे उनके चरित्र गठन की नींव. वे कहते, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ. शब्द नहीं, प्रेम की गूंज थे वो. साधना का बीज बोते बोते, किसी को आदेश नहीं, सिर्फ मौन संकेत. डटे रहो, साधना ठीक चल रही है, साधना और बढ़ाओ. सारी शक्ति हर मानव के अंदर विराजमान है. आप कहीं परेशान में हो, मंदिर मस्जिद कहीं मत जाओ, खाली अपने अंतरात्मा में यम नियम का पालन करो, साधना 2 टाइम करो, तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा. दुनिया की सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी. जब बहुत सी समस्या में घिर जाते हैं, अपने आप गुरुदेव मतलब जो है ना, मतलब स्मरण करते हैं, वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, वो सारी समस्या हल हो जाती है मेरी. मतलब अभी तक मेरे को अपने आप को जब से साधना ली, साधना करता था मैं, अभी तक मेरे को अंदर से कोई भय नाम की चीज़ नहीं है. पता नहीं लगने देते वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे. जैसे कुछ भी ऐसा निजी काम हमारे लिए भी वो कर देते. जैसे कुछ भी ऐसी शारीरिक बीमारी वगैरह होती तो भी वो आराम से यूँ पता नहीं चलने देते वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन वो आराम से उसको ठीक कर देते थे. जैसे एक पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, इस तरह से गुरुदेव सभी शिष्यों का ध्यान रखते थे हर स्थिति में. पहले ईश्वर तो हमारे गुरु ही हैं, उसके बाद उन्हें परम पुरुष से मिलाया है. जब भी हम उनके श्री चरणों में आते तो हमें बहुत ही लाड प्यार से इतना स्नेह करते, लेकिन यम नियम के बारे में तो बिल्कुल सख्त. ना उन्होंने हमको कभी वचनों से सिखाया, ना प्रवचन से सिखाया, केवल आचरण. अगर गुरुजी नहीं मिलते तो हमारी कुछ लाइफ ही अलग होती. नहीं, हम गुरुदेव की कृपा से हमारा बहुत अच्छा हुआ है. जब तक मन चेतन अवस्था में रहता है तब तक गुरुदेव का स्मरण करते रहते हैं. ગુરુ મહારાજને નમસ્કાર કરી અને મારું કાર્ય હું કરું છું. બહાર નીકળ્યા પછી એમને તરત જ એ આગળ આવે અને હું પાછા જાઉં, ત્યારે મારું કામ ફતે થતું હોય છે. હું ગુરુજીને મળ્યો નથી, પણ મારા દાદાએ, મારા પપ્પાએ જે ગુરુજીનો પરિચય આપ્યો છે તેનાથી હું પ્રભાવિત થયો છું અને મને તેનાથી તેમના પ્રત્યેની શ્રદ્ધા જાગી છે. हमारा कुछ भाग्योदय होगा, पुण्योदय होगा, इसीलिए हमें गुरु मिले. इससे और हमारा सब अच्छा हो रहा है. उसके बाद गुरु मिलने के बाद वो मन को पढ़ लेते थे, उसके पहले कि विचार शब्द बने. क्यों? क्योंकि वाणी से पहले मौन उठता है, उसे वे सुन लेते थे. ગુરુદેવ તો સાક્ષાત ભગવાન છે. આપણા મનના વિચાર બધા જાણી જ જાય છે. અને ગુરુદેવ કહે છે ને કે ય મન બડા ચંચલ હે તેરા ભજન નહીં કરતા. એટલે ચાહે પાસો ચાહે ચીજ દીદી એવું કહે. એટલે મને ત્યારથી ગુરુ મહારાજ ઉપર बधी ते पूरेपूरो विश्वास आ गयो. कभी मन में मानव रूप से ऐसा कभी कभी ख्याल आ जाता कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो पता नहीं गुरुदेव को मालूम हो जाता था. तो हमारा मन में थोड़ा सा भी अहंकार आ जाता,
उसको नष्ट कर देते। वो तो सब कुछ जानते थे, क्या होने वाला है, क्या अनहोनी होने वाली है, सब कुछ उसको मालूम था। त्रिकालज्ञ कहिए तो त्रिकालज्ञ होता हमारा गुरुजी। जो भी शब्द वो बोलते थे तो शरीर में ऐसा एकदम कंपन उत्पन्न हो जाता था कि गुरुदेव बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, परमात्मा ही बोल रहे हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव के लिए कोई विरोध ही नहीं था, न कोई प्राणी, न कोई वृक्ष, न कोई परिस्थिति। तो गुरुजी ने हमको ये नहीं पूछा कि तुम किस कास्ट में हो या किस धर्म को मानते हो, तो ये कोई मेरे को उन्होंने नहीं पूछा वैसे, और उन्होंने मेरे को दीक्षा दी। पहले तो मैं इतना मतलब आवारा टाइप आदमी था, मैं व्यसन करता था, गांजा पीता था और किसी भी प्रकार से दुर्व्यसनों से भरा हुआ था। और आज मैं उनकी कृपा से किसी भी प्रकार से व्यसन नहीं करता हूँ। मैं मेरा जीवन यापन करता हूँ, दोनों टाइम साधना करता हूँ। उनके पास ज्ञान था औषधियों का, वृक्षों का, उससे अधिक था संवेदन का बोध। इतिहास, आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य, किसी भी विषय पर बात हो, गुरुदेव का ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। आप्त पुरुष थे। येषाम त्रिकाल ममलम ज्ञानम अव्याहृतम सदा आप्त शिष्ट विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम संशया। आप्त पुरुषों के लिए चरक संहिता में कहा है कि जो आप्त पुरुष होते हैं वो तीनों काल का ज्ञान रखते हैं और अव्याहृत गति वाला उनका ज्ञान होता है। उनको जानने के लिए किसी देश, काल और पात्र की आवश्यकता नहीं होती। वो जब जैसा जहाँ जानना चाहते हैं वो जान लेते हैं। सत्य का अन्वेषण तत्काल करने में सक्षम होते हैं। तो ये क्षमता गुरुजी में थी। तो उनको पहाड़ी और जंगल से बहुत लगाव था और पहाड़ी में बहुत भ्रमण किया है और एक एक चीज़ ऐसी दवाई वाली वो जड़ी बूटी जानते थे। और गुरुदेव बहुत माहिती, इतनी माहिती थी उनको पूछो मत। મને એમ થયું કે આ માણસ ક્યારે કોઈ વાંચતા જોયા નથી, ક્યારે ભણતા જોયા નથી, આટલું બધું મગજ કેવી રીતે ચાલતું હશે? એટલે આ કોઈ અપાર શક્તિ એમની અંદર આપણને જોવા મળતી હતી, એના અનુભવ પણ થતા હતા। जिसने जो दिया उससे उतनी ही श्रद्धा से लौटा देते। खाना बनाना, धोना, सिलना, साफ करना, सब कुछ स्वयं करते थे। कोई कहे तो मदद कर देते, पर मांगते कभी नहीं। न कोई सुविधा, न कोई इच्छा, जो मिला वहीं रुक गए। जो जीवन को साध लेते हैं उन्हें कुछ भी साधन नहीं चाहिए। બાપુની એક ખાસિયત એ હતી કે કોઈની પાસે કશું માગતા નહોતા, કોઈ ડિમાન્ડ નહોતી। જીવન એવું હતું કે જાતે જ એમની રસોઈ બનાવવી અને જાતે જ કોઈના ત્યાં જવું નહીં, કોઈના ત્યાં ભિક્ષા લેવી નહીં, અને કોઈ આપે તો ઠીક છે, નહીં તો ઉપવાસ। मिलने का समय निश्चित, पर मिलने की पात्रता भीतर की स्थिरता से तय होती थी। जो आए सिर्फ प्रेम से नहीं, मर्यादा, मौन और विनम्रता से आए। गुरुदेव का क्रोध भी जब होता तो केवल कल्याण के लिए।
गुरुजी जो है वो नारियल के तरह थे, जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर गिरी वो कितनी अच्छी होती है, इस तरह के थे। अगर गलती है उसको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन वो सज़ा ऐसी नहीं रहती थी कि कोई दुश्मनी बतौर, सुधारात्मक सज़ा रहती थी। वो डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनका सिद्धांत तो बड़ा उच्च कोटि का था। उनके बारे में अब क्या कहें, मैं तुमको भगवान ही कह लूँ। मैं तो साक्षात भगवान थे मेरे लिए, तो ईश्वर थे। गुरुदेव के लिए भोजन कोई स्वाद नहीं, संवेदना था। जो प्रेम से बना, जो शुद्ध मन से आया, वही ग्रहण करते। वे कहते, मीमांसा से भोजन बनाओ, कृतज्ञता से खाओ और अल्पता में जियो। जो भोजन को भी ध्यान बना ले, वो जीवन में और क्या नहीं साध सकता। खाना अपने यहाँ से जाता था, खाना उनको अच्छा लगता था क्योंकि सिंपल खाते थे वो भी। એમને બધું જ ભાવતું, પણ તેલ મરચું બિલકુલ નહીં, સબ્જી રોટી દાળ ચાવલ જ ખાતા। वे बच्चों से नहीं, बचपन से प्रेम करते थे। हंसी में भी शामिल होते, शरारत में भी शिक्षा दे जाते। બાળ પ્રેમી હતા, એમને બાળકોને જમાડવા બહુ ગમતા। બાપુ અમને કહેતા કે કોઈને ત્યાં પ્રસંગ હોય તો બાળકોને જમાડો, વડીલોને નહીં, બાળકોને જમાડો, અને અમે બાળકોને ખુશીથી જમાડતા। गुरुजी से हम जब मिले थे तब मैं कुछ 6-7 साल का था। तब मुझे बहुत डर लगता था उस टाइम। गुरुजी ने हमसे कहा था कि हमसे डरना नहीं है जी, हम आपके दोस्त जैसे ही है, ऐसा कुछ बोला था। एक वक्त मारा बापूजीए મને કહ્યું કે ચલો આપણે દર્શન કરવા જવું છે। તો એ વખતે તો હું બહુ નાનો હતો, ચડ્ડી પહેરતો હતો। અમે ત્યાં ગયા તો મને એક એવા સાધુ સંતનો પહેલો જ પરિચય થયો કે જે મને મારી ભાષામાં જ વાત કરતા હતા। એમની ભાષા તો હિન્દી હતી, પણ મને બાળકની જેવા જ સવાલો પૂછ્યા, મને રસ પડ્યો। वो चारों प्रांतों के साधकों से जुड़े थे, पत्रों से, संवादों से, मौन सानिध्य से। जहाँ नहीं पहुँच सकते वहाँ संदेश पहुँच जाता था। जहाँ कोई साधक अकेला होता, गुरुदेव का स्पर्श वहाँ पहले पहुँचता। हर साल गुरु पूर्णिमा पे एक एक राज्य में एक एक आश्रम पे वो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी 2 दिन के लिए। जहाँ भी गुरुदेव विराजते थे हम सभी वहाँ जाते थे। 100-150 की उपस्थिति रहती थी और वो भी बहुत आनंददायक सीन था। उसको भी याद करके आज भी दिल भर आता है। जनरली दरेक व्यक्ति के दरेक जीवात्माने गुरु શોધવા પડે છે અથવા ગુરુ સબળ ગુરુ સાચા ગુરુને પામવા માટે આમ તેમ ભટકવું પડે છે। પણ અમારા ગુરુએ આ 4 રાજ્યોમાં ફરીને સામેથી શિષ્યો ગોત્યા કે અમારા જીવાત્માનું કલ્યાણ કર્યું છે। उनका यहाँ आना, आश्रम के अंदर ये सब स्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर करना, चारों स्टेट्स में ये सब चीज़ें साधक तैयार करना, ये कोई सामान्य समय के लिए नहीं हुआ। ये किसी असामान्य समय के लिए उनकी ग्रेस से उन्होंने वो चीज़ें करी है। उसका कोई न कोई पर्पस है, क्योंकि बिना पर्पस तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। और वो असामान्य इसलिए है कि इतना
शांति से इतने लोगों को, एक स्पिरिचुअल वॉरियर्स जिसको बोल सकते हैं, उनको तैयार करना, वो असामान्य घटना है। शांति, आनंद और मुक्ति प्रकृति की सहज अवस्थाएं हैं, लेकिन मनुष्य उससे दूर इसलिए है क्योंकि वह बाहरी विस्तार, वासना और परिणामों में खो गया है। गुरुदेव का चिंतन हमें भीतर लौटने की राह देता है। जब कर्म फल के लिए नहीं होता और सेवा, साधना और समर्पण से होता है, तब हम अविद्या से मुक्त होकर विद्या में प्रवेश करते हैं। साधना का अर्थ है इन वृत्तियों को सूक्ष्म करना। सेवा का अर्थ है अपने मैं को हटा देना, और योग का अर्थ है भीतर के केंद्र से जुड़ जाना। सेवा को थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं कि कहीं पे भी सेवा का मौका मिले तो सेवा जरूर करनी है। लेकिन उसने उसमें ये भी कहा था गुरुदेव ने कि सेवा तो करनी है तुमको, लेकिन पात्रता भी देखना है। वो एक नेत्र शिविर की मैं बात कर रही थी, तो उनसे पूछा कि गुरुजी हम सेवा के लिए आए, क्या करें? समझ में नहीं आया कि सेवा कैसे करते, क्या करना है, कुछ नहीं ऐसे। ऐसे एक दिन निकला, दूसरे दिन से फिर सब समझ में आने लगा कि क्या अपने करने लायक है, क्या करना चाहिए, क्या कैसा सब। उस दिन के बाद से फिर हमारा नया मोड़ आया इसमें साधना के प्रति। फिर कभी पहले छूट जाती थी, कभी करते नहीं करते, लेकिन उस दिन के बाद से फिर कभी नागा नहीं हुआ। गुरुदेव का साधना करने में अनुभूति होती है परमात्मा की, ऐसा है। साधना करो, साधना करो, साधना करो, बस आज एमनी एक बात હતી એમ। गुरुजी ने सूत्र दिया था, नो साधना नो मील। तो वो हिसाब से साधना जिस दिन नहीं करोगे उस दिन खाना नहीं खाना। दोनों टाइम साधना करनी आवश्यक है। यम नियम के बगैर साधना करना उसका कोई मीनिंग नहीं है। यम और नियम तो होना ही चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। मैं मंदिर वगैरह कहीं भी नहीं जाती हूँ, फालतू भटकने क्यों जाए। अपने गुरुदेव ने बता रखा कि बहुत साधना करना, अपने आप पता चल जाएगा, तो फिर वही करना है ना, दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। ધ્યાન સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ અપરિપક્વ છે। ધ્યાનની પૂર્ણતા વગર જીવન નથી। જ્યાં સુધી માણસ ધ્યાન દ્વારા પરમાત્માના સ્પંદનોને પામી ન શકે ત્યાં સુધી માનવ જીવનનો કોઈ મૂલ્ય નથી। ત્યાં સુધી માણસ નથી બની શકતો। साधना का अंतिम लक्ष्य है वस्तु से नहीं, भाव से जुड़ना। जब तक साधक वस्तु में उलझा है तब तक उसका ईश्वर सोया है, लेकिन जब भाव जागता है तो ईश्वर हर वस्तु में दिखने लगता है। गुरु के प्रति श्रद्धा, नित्य स्मरण और समर्पण ही उस चेतना से जोड़ते हैं जहाँ संसार, ईश्वर, साधना सब एक हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा ने उस मनुष्य को पूछा कि तुम्हारी आत्मा इतनी प्रवेश कर गई है, तो अब जो है तुम्हारे और हमारे बीच में केवल एक पर्दा रह गया है। ये पर्दा जो हटा और मेरी गोद तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो मनुष्य ने परमात्मा को कहा कि आखिर ये पर्दा हटेगा कैसे? तो परमपिता परमात्मा ने कहा, साधना, सेवा और समर्पण, ये तीनों ही फॉर्मूले जो व्यक्ति जीवन में अपना लेगा तो फिर जो उसके वो ये पर्दा हट जाएगा और हमारी गोद उपलब्ध हो जाएगी। भावना,
चेतना का परमोच्च शिखर है। यह जीवन साधना की धुरी है। इसी के आसपास सद्गुणों का संचार और विकास होता है। कुछ कभी कभी कुछ साधना में जो हम लोग देखते हैं वो कुछ समय के बाद वो सामने आती है, वो ये सब लोगों को कभी होता है। प्रतिदिन चंद्रभूषण जी दादा का हमारे दिमाग में, मन में एक भाव रहता है और हमेशा मिलने की चेष्टा रहती है। कभी कभार हमारे मन मस्तिष्क में उनकी पटल पर आभा चित्र आ जाते हैं। क्या कर रहे हो, साधना की की સાધના ਦੇ અંદર ગુરુ મંત્ર જે આપેલો, ઈષ્ટ મંત્ર જે આપેલો, એ મંત્રનું સતત ધ્યાન કરીને મન એકાગ્ર થાય છે અને સતત એની પ્રેક્ટિસને કારણે દરરોજ બંને સમયે બેસવાને કારણે દર વખતે એમાં થોડું કંઈક પ્રગતિ થતી હોય એવું લાગે છે અને મન એકાગ્ર થતું જતું હોય એવો આભાસ થાય છે. મારી સંગત બહુ સારી નહોતી એટલે હું ગાંજો પીતો હતો, ચરસ પીતો હતો. પછી ગુરુ મહારાજે મને બધું બંધ કરાવી દીધું અને દોનો ટાઈમ સાધના કરવા માંડ્યો અને અત્યારે ગુરુ મહારાજની અસીમ કૃપા છે. સપનામાં નહોતું એવું સુખ મળી ગયું છે. हाँ, पहले सामूहिक साधना करते थे ना, और भजन कीर्तन करके साधना करते थे. उसके बाद में स्वाध्याय लेते थे, बहुत बढ़िया लगता था. जो मन में हमारे सवाल उठता था वो उसके अंदर निकल जाता था. गुरुदेव के जीवन में अंत समय के साथ बाह्य आचरण में परिवर्तन स्पष्ट होने लगा. सेवा में अपनी सीमाएं स्वीकार करते हुए कहा, अब मेरी साधना एवं तपश्चर्या समाप्त हो रही है. अंतिम गुरु पूर्णिमा पर उन्होंने घोषणा की, मेरा कार्य पूर्ण हुआ है. यह एक शांत सन्यासी की पूर्णता की घोषणा थी. गुरुदेव के शरीर का अंतिम दिन 2 फरवरी 2002. वे बोले नहीं मगर सब सुन रहे थे. उनकी मौन विदाई में हर आंख भीग रही थी. पंच महाभूतों में विलीन होकर वे परम यात्रा पर निकल गए. मौन में समाहित वह प्रकाशमयी विदाई एक दिव्यता बनकर आज भी हमारे जीवन में गूंज रही है. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव.
हमारे गुरुदेव के हमको बहुत याद आती है। हमारे गुरुदेव को हम बहुत चाहते, बहुत याद आती है। और उनके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ चल रहा है। गुरुदेव का ये स्मृति चिन्ह है हमारे पास, जो गुरुदेव ने हमें दिया था, शॉल दिया था गुरुदेव ने। इसको देख के हम हर बार गुरुदेव की याद करते हैं और दर्शन करके लाभ लेते हैं। I don't have him in my life physically, but I think mentally in my heart he is always be there. He is the guiding light जो हमेशा ज़िंदगी में रहेगी मेरे साथ। And I think I very strongly feel that, और मैं लाइफ टाइम पे फील करता रहूँगा। એ જ્યારે એવું કહેતા હતા કે જ્યારે હું નહીં હોઉં ત્યારે હું બધામાં આવીશ, એટલે એ અમને ડગલે ને પગલે એનો અનુભવ થાય છે। तो हम साधना करते तो कभी तो गुरुदेव को कमल का फूल में विराजमान होके ऐसे करके दर्शन कर लेते कि 24 घंटा हम गुरुदेव के पास ही है। गुरुदेव कभी हमसे अलग नहीं है। आप तो जब भी बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज भी हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारे सामने ही खड़े हैं। तो मेरे लिए तो वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो तो मुझे बीबी सपनों में भी आते हैं कभी कभी, और आके मुझे यही बोलते हैं कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल नहीं लगता कि नहीं है, गुरुजी हैं यहीं, देखो यहीं हैं। जब भी तो देखो उन्होंने मतलब मैं बोल रही हूँ ये चमत्कार दिखा दिया एकदम है, तो गुरुजी है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव की लीला कोई साधारण जीवन गाथा नहीं थी, वह एक आंतरिक यात्रा थी। माया के आवरण को चीरते हुए परम के आलोक की ओर बढ़ती हुई। हमारी श्रद्धांजलि फूल नहीं भावना है, कर्म नहीं समर्पण है, स्मरण नहीं एकात्मता है। जिस क्षण गुरुदेव ने देह का त्याग किया वह क्षण केवल एक अंत नहीं था, वह एक चेतना का प्रारंभ था। उस दिन एक शरीर मिटा परंतु एक तत्व जागा। श्रद्धांजलि तब ही पूर्ण होती है जब हम स्वयं को अपने कर्तव्यों से उठाकर गुरु के बताए पथ पर आत्मसात कर लें। और आज जब हम उनकी स्मृति में मौन खड़े हैं तो भीतर से एक ही स्वर निकलता है, हे गुरुदेव, हम उस मौन को जीना चाहते हैं जहां आप अब भी विराजमान हैं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारा उद्देश्य ही है आत्मोक्षम जगत हिताय चे, जगत का हित करना और आत्मा का मोक्ष हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ये सब के लिए हम ये चाहते हैं हमारे इसी से लोग जुड़े, आध्यात्मिक उन्नति करे। ગુરુદેવે જે કોઈ બી સાધના આપણા ગુરુભાઈઓને આપી છે, મને આપી છે, તે અમૂલ્ય છે અને હું તો આ સાધનાને જીવનના અંત સુધી જાળવી રાખીશ અને મારે બધા ગુરુભાઈઓને એ જ વિનંતી છે કે તેઓ પણ એ સાધનાને જાળવી રાખે। બાળકોને પાસે બેસાડો અને બાળકોને કહો કે જીવનમાં બધું જ છે, પણ ઈશ્વર અને ગુરુ ईश्वर करता है, गुरु वधारे छे। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, वो हमें धक्का भर मारेंगे आगे तो हमको ही चलना पड़ेगा। सभी मेरे गुरु भाई से निवेदन है कि सब भूल भाल के आपसी दुर्भाव भूल के गुरु जी के चरणों में तो आओ। तुमने छाता लगा रखा है, वो छाते को हटाओ, तभी वर्षा, उनकी जो कृपा दृष्टि है, वर्षा हो रही है, तभी उसमें भीग पाओगे। आप आंख बंद करके बस आस्था और विश्वास रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। यही मेरी सबसे निवेदन है, प्रार्थना है
कि गुरु जी को बस अपने हृदय में बिठाल के रखिए, उसके आगे की सब चीज़ें भूल जाइए। बस यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जितना अधिकतम हो सके गुरु जी के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाएं। ठीक है। ધન ગુરુદેવને મારા, ધન ગુરુદાતાને, મારા ગુરુજીએ મન શબ્દ એ સુણાયો રે. ગુરુજીનો મહિમા મારા પલે પલ એ વખાણું ને, અપનના પરાસત બધા એ જાય રે. સૂતો રે જગાડ્યો ગુરુએ, દેશ રે દેખાડ્યો ને, લખ પુરુષને ઓળખાયો રે. આ ગુરુજીનો મહિમા મારા પલે પલ વખાણું ને, અપનના પરાસત બધા જાય. બુડતા રે બુડતા મારા ગુરુજીએ તાર્યો ને, જમડાના હાથેથી છોડાયો રે. આ ધન્ય ગુરુદેવને મારા, ધન ગુરુદાતાને, મારા ગુરુજીએ શબ્દ સુણાયો રે. આ ખાલ રે પડાવું મારા આ શરીર તણીને રે, એની મોજડી શિવડાવીને મારા ગુરુને પહેરાવું ને, તોય ગુણ ના ઓછી ગુણ કેમ થાય